नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, आज तारीख है 19 जनवरी 2025 और यहाँ पे 20 जनवरी 2025 यानी कि सोमवार मंडे के लिए 3 स्टार सेक्शन में 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया है। उन तीनों ही स्टॉक के सिलेक्शन रीजन, बाइंग और सेलिंग लेवल की चर्चा मैं आपके साथ करूंगा, लेकिन याद रखें कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। अगर आप ट्रेड करते हैं उन स्टॉक्स उन लेवल पे, तो कृपया अपने वित्तीय सलाहकार यानी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। बाकी आप आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। उसके लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर हाय हेलो कुछ भी भेजेंगे मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज, तो आपको बाय डिफॉल्ट लिंक मिल जाएगा। तो चलिए 3 स्टॉक की बात करें, लेकिन उसके पहले 3 स्टॉक का परफॉर्मेंस रिव्यू कर लेते हैं जो मैंने फ्राइडे के लिए दिया था। पहले उसका परफॉर्मेंस कर लेते हैं। स्टॉक था टाटा कंज्यूमर पहला, तो इसको मैंने सेलिंग के लिए दिया हुआ था 934 के नीचे, तो 934 के नीचे गया ही नहीं। बाइंग था 941 के ऊपर, तो आपने देखिए ये 941 के ऊपर के बाद से जो इसने रैली दिखाना स्टार्ट किया है वो ज़बरदस्त। पहला टारगेट था 947, वो टारगेट आ गया। दूसरा था 953, वो मिल गया। और तीसरा था 959। सारे टारगेट लग कंप्लीट डन हो गए, है ना। 3 टारगेट इसने 959 तक जाके दे दिया। अब सेलिंग वाले लोगों के लिए तो नहीं बना, क्योंकि सेल का लेवल हुआ ही नहीं है एक्टिव। दूसरा स्टॉक था श्रीराम फाइनेंस, तो इसको देख लेते हैं। इसका जो इसको बाइंग लेवल दिया था मैंने 552 के ऊपर, और सेलिंग था 544 के नीचे। तो 552 के ऊपर तो ये गया ही नहीं, 552 के ऊपर तो सेलिंग बाइंग नहीं हुआ। सेलिंग करना था 554 के नीचे, तो उसके बाद हुआ है सेलिंग यहाँ से कंप्लीट। और उसके बाद जो है 540 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 536 वो टारगेट, और तीसरा हो गया 532, वो भी सारे टारगेट मिल गया। और स्टॉक 524 तक चला गया, यानी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया। तीसरा स्टॉक था इंडसइंड बैंक का, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। इंडसइंड बैंक की तरफ में चलिए मैं इंडसइंड बैंक का चार्ट लगाता हूं। या इंडसइंड बैंक, इंडसइंड, या ये देखिए, इसको बाइंग दिया था 980 के ऊपर, सेलिंग था 970 के नीचे। तो 980 के ऊपर गया नहीं, तो बाइंग नहीं हुआ। 970 के नीचे सेलिंग दिया था, और पहला टारगेट 964 था और दूसरा था 958, तो लगभग इसने 959 तक दे दिया है आपको टारगेट। तो तीनों ही स्टॉक में आपको काम बन गया, किसी में कम बना, किसी में पूरा ज़्यादा, एक में कम हुआ, बाकी 2 में तो पूरे के पूरे काम बन गए। चाहे वो बाय साइड का हो, चाहे सेल साइड का हो। बाय साइड में टाटा कंज्यूमर, सेल साइड में श्रीराम फाइनेंस, सेल साइड में इंडसइंड बैंक, टारगेट बन गया। ठीक है। 3 स्टार स्टॉक्स में किस तरह से एंट्री लेना चाहिए उसके प्रॉपर वीडियो मैंने बना रखे हैं अलग से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, बाकी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा उस वीडियो से कि कैसे स्टॉक में एंट्री लेना चाहिए। अब देखिए, जो पहला स्टॉक मंडे के लिए यानी 20 तारीख के लिए सेलेक्ट किया है उसका नाम है BPCL, भारत पेट्रोलियम। सिलेक्शन रीजन पहले समझेंगे। आप देखिए 15 मिनट के चार्ट पे सिलेक्शन रीजन क्या है कि BPCL जो है एक रेजिस्टेंस ले रहा है बार बार। आप देखिए ध्यान से इस एरिया पर, है ना। 13 तारीख को आप देखिए कैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और गिर गया, और एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना के गया। 15 तारीख को उसी जगह से सेम जगह से रेजिस्टेंस लिया, फिर एक राउंडिंग बनाया, फिर 16 और 17 तारीख को सेम जगह पे रेजिस्टेंस लिया। यानी ये एरिया काफी अच्छा हर्डल है। अगर इस एरिया को ऊपर निकाल देता है तो एक ब्रेकआउट होगा, अदरवाइज ये एरिया रेजिस्टेंस भी है, यहाँ से गिर भी सकता है और वहीं पर वो ट्रेड भी कर रहा है। तो देखिए, अगर ये ब्रेकआउट कर जाता है और ऊपर के लेवल को ब्रेक करता है 276 को, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है बाय 276। जो स्टॉप लॉस होगा वो 273 का होगा, और जो टारगेट होगा 279, 279, दूसरा 282, 282, और तीसरा 285, 285 रुपए का। लेकिन अगर ये रिजेक्शन ले लेता है तो सेल करेंगे, और सेल का जो लेवल होगा यहाँ से 271 के बिलो, सेल बिलो 270, 271 के नीचे बेचेंगे। स्टॉप लॉस 274 का लगाएंगे, टारगेट 268, 268, दूसरा 265, 265, और तीसरा 262, 262 रुपए का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आप ट्रेड को अवॉइड करके चलिए, उसके बाद ही का स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करता है तो ट्रेड करें, अदरवाइज ट्रेड को आप अवॉइड कर दें। तो ये पहला स्टॉक हो गया BPCL, भारत पेट्रोलियम। सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ। सेकेंड स्टॉक का नाम है वही स्टॉक जो फ्राइडे को एक दिया हुआ था, श्रीराम फाइनेंस। देखिए कंटिन्यू अभी श्रीराम फाइनेंस में बहुत तगड़ा मूवमेंट चल रहा है, तो उस मूवमेंट का यूज करना चाहिए। तो सिलेक्शन रीजन, अब आप देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि जिस जगह पर से ये कंसोलिडेट करके ऊपर गया था, एक अच्छा टारगेट दिया था, उसी जगह पे आके ये दोबारा से कंसोलिडेट कर रहा है। तो
कंडीशन क्या हो सकता है कि ये वापस से ऊपर चला जाए, कंडीशन क्या हो सकता है कि ये इसको ब्रेक करके नीचे आ जाए, जैसे इसको ब्रेक करके ये नीचे आया, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन बन सकता है। तो मान लेते हैं ये ऊपर अगर जाता है 530 के ऊपर तो बाय करेंगे, 530 के ऊपर जो स्टॉप लॉस होगा 526 526 का होगा, जो टारगेट होगा 534, दूसरा 538 538, तीसरा 542 542 का। लेकिन अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर जाता है दोस्तों तो हम लोग सेल करेंगे और सेल का लेवल होगा 523 के बिलो, सेल बिलो 523, जो स्टॉप लॉस होगा वो 527 रुपए का होगा, और जो टारगेट होगा पहला 519 519, दूसरा 515 515 और तीसरा 511 511 रुपए का। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचता है तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। तो ये है सेकंड स्टॉक श्रीराम फाइनेंस। तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं और उसका नाम मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज। चलिए, रिलायंस तेजी के मूवमेंट में मार्केट को होल्ड अप करके इसने रखा हुआ है, लेकिन अब यहाँ पे एक छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं लेकिन एक छोटा सा आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल पैटर्न बना रखा है 15 मिनट के चार्ट पर। हालांकि अगर इस पैटर्न के नीचे ब्रेक डाउन कर दे तो फॉल हो जाएगा, और अगर नहीं करता और वापस से इस एरिया को ब्रेक करता तो ऊपर की तरफ भागना शुरू करेगा रिलायंस। मान लेते हैं ऊपर अगर ये 1307 को ब्रेक करता है तो बाय करेंगे, बाय 1307 यानी 1307। स्टॉप लॉस जो होगा वो 1301 रुपए का होगा, 1301 का, और जो टारगेट होगा 1313 1313, दूसरा टारगेट होगा 1319 1319, और तीसरा होगा 1325 1325 का। लेकिन अगर ये नीचे ब्रेक डाउन करता है तो हम लोग सेल करेंगे और सेल का लेवल होगा 1295 के बिलो, सेल बिलो 1295, जो स्टॉप लॉस हो जाएगा वो 1301 रुपए का होगा, जो टारगेट होगा पहला 1289 1289, दूसरा टारगेट होगा 1283 1283, और तीसरा टारगेट होगा 1277 1277 का। दोस्तों, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। तो ये तीनों ही स्टॉक का सिलेक्शन रीजन, बाइंग और सेलिंग लेवल मैंने आपको बता दिया है। पसंद आओ तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें, और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। उसके लिए आप मेरे मोबाइल नंबर, जैसा कि पहले भी बता चुका हूँ, 8709652195 पर हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे, आपको बाय डिफॉल्ट लिंक मिल जाएगा। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।